हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे अपने पास बुलाना हो। इन चंद लाइनों के साथ में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। बहुत ही देर कर दी है आयोग ने, फिर भी देर आए पर दुरुस्त आए। हम देख रहे हैं यहाँ पर उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग जो उत्तर प्रदेश में अभी अभी नया बना हुआ है। इसके जो आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह हैं वो भी नियुक्त हो चुके हैं और परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति हो चुकी है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है आपके। क्योंकि लग रहा था कि एग्ज़ाम आपका कुंभ के बाद होगा, कुंभ मेले के बाद में होगा, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बोर्ड के एग्ज़ाम जब हो जाएंगे 2025 वाले, यानी कि फरवरी मार्च के बाद होगा। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है वो आपके सामने आकर खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आपका ये जो कह सकते हैं विज्ञप्ति निकली हुई है। यहाँ पर सभी समस्त जिला अधिकारियों को ये नोटिस भेजा गया है 11 नवंबर 2024 को। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो आयोग है आपका द्वारा सहायक आचार्य की परीक्षा, प्रवक्ता संवर्ग यानी कि टीजीटी पीजीटी, सहायक आचार्य यानी कि आपका यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संख्या 51 की बात हो रही है यहाँ पर, और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, वही बात है टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है, के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 यानी कि दिसंबर 24 के तृतीय सप्ताह, यानी कि आपका जो होता है आपका 20 तारीख के बाद, 20-21 तारीख के बाद, और जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। इसका मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो तीसरे हफ्ते 2024 के दिसंबर महीने में और जनवरी के स्टार्टिंग के 2 जो सप्ताह हैं उसके बीच में कराया जाना प्रस्तावित है। अभी ये प्रोविजनल है, लेकिन हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आयोग ने ठान लिया है कि आपका एग्ज़ाम कुंभ के मेले से पहले कराया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी कंडक्ट हो जाएगा और आपको टाइम बहुत कम मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन जो स्टूडेंट्स, जो अभ्यर्थी बहुत ही दिनों से लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर न्यूज़ है ये। और जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई रोक कर बैठे हैं, उनके लिए ये एक वार्निंग है कि वो अभी से जुट जाएं और अपना जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर एकदम तल्लीनता से लग जाइए। और क्योंकि आपके पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है इस समय, आप उसमें अपना रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस और रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, यही मैं बात आपको कह सकता हूँ यहाँ पर आज इस डेट में। आज की डेट हो गई 14 नवंबर, यानी कि आज चिल्ड्रंस डे है। चाचा नेहरू का बर्थ एनिवर्सरी है उनकी। तो हम यहाँ पर उसको तैयारी में जी जान से लग जाइए, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशल है इस समय। ठीक है, एक बात और होती है कि आपको पहली बात तो घबराना नहीं है। घबराने से कुछ काम नहीं होगा। कुछ लोग मान के बैठे थे कि दिसंबर तक तो एग्ज़ाम होना ही नहीं है और कुछ भी हो जाएगा, इस साल तो एग्ज़ाम नहीं होना है। तो आपका ये साल ख़त्म होने वाला था और लग रहा था कि इस बार तो नहीं होगा, लेकिन एकदम अचानक से इन्होंने ये सूचना दे दी है यहाँ पर। और पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन फिर बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि जितनी जल्दी एग्ज़ाम होता है उतनी जल्दी आप उस चीज़ में लग जाते हो। ठीक है, तो अभी आपको बस ये देखना है कि आपकी तैयारी कहाँ पर है और उस तैयारी को धार देने का आपके पास पर्याप्त मौका भी है। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। और बाकी हम यहाँ पर इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। जो आपका हरदोई है, उन्होंने अपने जो सेंटर्स हो सकते हैं, प्रस्तावित सेंटर्स जो हो सकते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी है। तो ये है, इनमें से कोई सेंटर हो सकता है। लेकिन आपका जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है 51 से 51 जो होगा, वो जहाँ तक मेरे हिसाब से प्रयागराज में ही होगा, वो आपका बाहर नहीं होगा। और बाकी होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर आपके शहर में होता तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, हेडेक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको फ़िलहाल ये करना है कि अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा जी जान से लग जाइए उसमें, क्योंकि अभी आपके पास जो मौका है वो आपको आगे शायद ना मिले। ठीक है, सो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।